कोटद्वार यानी देवभूमि, यहाँ पर रीअवेकनिंग वेलनेस फाउंडेशन का फार्म स्थित है। जी हाँ, इस ओपन एटमॉस्फेयर में आपके लव्ड वंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। इसमें थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, सोशल आउटरीच है। इस वीडियो में आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि कोटद्वार में हमारे रेजिडेंट्स क्या क्या कर रहे होते हैं। खुले वातावरण में, खुले एटमॉस्फेयर में, ताज़ी हवा में वो सब कुछ कर पा रहे हैं शायद जो वो नशे में नहीं कर पा रहे थे। हमारा पर्पस इन एक्टिविटीज़ से ये है कि हम उनको अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल दे पाए, उनको ये सिखा पाए कि भाई वो जीवन भी था जब तुम नशे में थे, जब तुम एकदम सेल्फिश हो चुके थे, और आज एक ये जीवन है जब तुम फ्री हो, अपने थॉट्स के साथ फ्री हो, कोई फियर नहीं है। जी हाँ, रीअवेकनिंग वेलनेस फाउंडेशन में सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ पे ना कोई भी फियर नहीं, कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। आप जी रहे हो अपने लिए, दूसरों के लिए, और ठीक हो रहे हो एक अच्छे भविष्य के लिए। सो लेट्स गो एंड वॉच व्हाटएवर एक्टिविटीज आर हैपनिंग एट कोटद्वार। सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग मीटिंग से। जी हाँ, मॉर्निंग मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पूरा दिन सेट होता है हमारे मॉर्निंग मीटिंग्स में। कम्युनिकेशंस पास होते हैं, दिन की प्लानिंग होती है, हम क्या क्या कर रहे थे और पिछले दिन में क्या क्या हो चुका है जो हमें नहीं करना है। सो पूरा हाउस, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है मॉर्निंग मीटिंग में। हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं एंड द डे स्टार्ट्स विद द मॉर्निंग मीटिंग। My name is Yashita Kheda. I'm a rehabilitation counselor and I'm working with Reawakening Wellness Foundation. As I come across clients every day, I realize that my role goes beyond just talking and listening. It also goes far beyond just providing them support. It is about building and developing an empathetic and trustworthy relationship and guiding them into recovery and empowering them into changing those behaviors and patterns, so that when they go out, they can lead a normal life and the chances of relapse goes down. I also believe it is necessary to provide and teach them skills that will help them in future. For example, leadership, taking responsibilities, and basic life skills like cooking and cleaning. In our rehabilitation center, what we do is we provide them the opportunities to perform and express themselves. We celebrate different festivals. We give them responsibilities and make them responsible for their own and others' behavior. हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, उनका कंसर्न सबसे बड़ा ये होता है कि उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। ना उनके घर वाले उनको सुनना चाहते हैं, ना उनके दोस्त उनको सुनना चाहते हैं। अपनी बात शेयर करने के लिए उनके पास कोई होता ही नहीं है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके कि वो यहाँ तक अगर आए हैं, इस सिचुएशन में वो है, तो वो कैसे पहुँचे यहाँ तक। तो हम यहाँ पे ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे वो खुल के बात कर सकें, हर किसी से बात कर सके, और इतना एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि उनको शर्म ही ना आए कि हमें ये बात करनी है। और एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं यहाँ पे, वो सब इसी के ध्यान में रख के की जाती हैं कि जो भी छोटी छोटी लाइफ स्किल्स हैं जो उनको बाहर जाके काम आएंगी, वो हम उनको डे टू डे लाइफ में सिखा सकें। नशे को ही दूर नहीं करते, हम और भी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे इमोशंस हो गए, बिहेवियर्स हो गए, और हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो।
समय समय पर रीअवेकनिंग वेलनेस फाउंडेशन में कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें कि हम समाज में वापस दे रहे होते हैं। हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया रेजिडेंट के साथ मिलकर, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि हाँ यार, जिस समाज में पहले रहता था वहाँ मैंने कुछ नहीं किया था किसी के लिए, बहुत मतलबी हो चुका था। आज जब मैं राह चलते लोगों को खाना खिला रहा होता हूँ तो उनके चेहरे पे जो कंटेंटनेस आती है, जो भाव आ रहे होते हैं, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है और मैं कुछ कर रहा हूँ, आज जिंदा हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। सो दिस फीलिंग के साथ हमारे यहाँ कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं सोशल आउटरीच के। जहाँ पर एक और इतने सारे एजुकेशनल सेशंस हो रहे होते हैं, वहीं ज़रूरी है कि उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ भी होती रहे। किसी भी तरीके की एक्टिविटी जिसमें हमारे रेजिडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी बात कि आजकल हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ये सब कुछ ऑनलाइन कर रखा होता है। मीन्स कि जो चीज़ नोएडा में भी हो रही है वही कोटद्वार में भी हो रही होती है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जुम्बा भी है, वॉली है, आउटडोर गेम्स हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में बहुत कुछ हो रहा होता है आपके रेजिडेंट के साथ। From me, I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that. बहुत बहुत बधाई हो जोड़ी जी, या नए साल जी, या नाम मकर संक्रांति जी। जोड़ी हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू ऋषभ। हैप्पी लोहड़ी ईशान। जोड़ी शान बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज लोहड़ी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ये जो हमने अब तक अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया RWF में, वो एक बहुत फ्रूटफुल हमारे लिए टाइम रहा। और हमने जो यहाँ पे टाइम स्पेंड करा और जो इन्वेस्ट किया अपने टाइम को यहाँ पे, वो हमने सीखा। शायद वो लोहड़ी शायद हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमने फसल बोई अच्छे विचारों की, अच्छी सोच की, वैसी फसल हम काटेंगे। विशिंग बोथ ऑफ यू हैप्पी लोहड़ी। और लकीली हम लोग यहाँ पे RWF में थे अपनी लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। एंड जैसे कि लोहड़ी में जैसे मोदी सर कह रहे थे, हम नई फसल उगाते हैं, जैसे ही हम नई सोच की फसल उगाते हैं यहाँ पे। तरीके लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब में जो सारा श्रेय जाता है वो आप लोगों का।
बिकॉज फैसिलिटी तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है तो जिंदगी खराब लगे प्योर हो जितना हमारे बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस करने में बड़ी परेशानी आएगी शुरू के दिनों में बहुत परेशानी आएगी लेकिन अगर आपने वो शुरू के दिन निकाल लिए जैसे यहाँ निकाल रहे हो लकी घंटी बज गई मेरी देखा उसको प्यार हुआ आंखें फट गई तबीयत फट गई दिल मेरा कूद पड़ा पहले लगी थोड़ा सा फटकी अभी का सेलिब्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट में, क्योंकि सेलिब्रेशन में ही तो हमारे रेजिडेंट जान पाते हैं कि हर मौके को कैसे, हर लम्हे को कैसे एंजॉय करना है विदाउट एडिक्शन। मेरे नाव में रहना है, उस माहौल को एंजॉय करना है, उस फ्रीडम को एंजॉय करना है विद लिमिटेशंस। मीन्स कि मुझे पता है कि मेरा क्या दायरा है, पर मैं उस पल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ और किसी भी चीज़ पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, कोई भी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ उस समय, लेकिन एंजॉय मैं पूरा कर रहा हूँ। सो ये था लोहड़ी का सेलिब्रेशन, जहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब रेजिडेंट्स के अंदर जो भी प्रतिभा थी, वॉट एवर द स्किल्स दे है, वो बाहर आ रहे थे और जो एटमॉस्फेयर हो गया था वो एक फैमिली का एटमॉस्फेयर हो गया था, जिससे कहते हैं ना कि घर का माहौल था और हर कोई उस वाइब को फील कर पा रहा था। हमारे रेजिडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि
वो इस देश के वासी हैं। सो दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म जिसे हम कहते हैं ना कि अंदर से आनी चाहिए, जो देश हमारे लिए कर रहा है, हमारा भी फर्ज बनता है देश को वापस देने का। तो ये इंस्टिल करने का बहुत अच्छा मौका था इस आर्मी डे पे। शेर हमारा वो शेर ना आ सका फिर लौट के दोबारा। देश के उस लाल को, उस शेर के बारूदी ख्याल को है सलाम हमारा। ये कहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने लिए करूं, अपने देश के लिए करूं। एक मेरा बचपन का दोस्त था, देश के लिए बहुत जरूरी था। अब देशभक्ति की बात है, देश के लिए कुछ करना है, तुम्हारी बातों से कुछ ऐसे ही लगता है। कि तुमने ये जंग जीतनी है और फतेह क्या बोलते हैं उसको, जीत हासिल करनी है। तो उनके लिए एक वो था, जंग का मैदान था। हमारे लिए इस समय जंग का मैदान क्या है, इसलिए इसमें फतेह पानी है अपनी एडिक्शन पर, अपनी डिपेंडेंसी पर, सारा ध्यान उस पर होना। At RWF the food is always good। बहुत ही अच्छा खाना है हमारे यहाँ पे। और इस बार मौका था डोसा बनाने का। ये कुछ नया था, डोसा, वो भी रेजिडेंट्स के द्वारा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपका परिवार का व्यक्ति डोसा भी बना लेगा, पर ये पॉसिबल हुआ RWF में। जी हाँ, सब लोग मिलजुल के किचन में गए और उन्होंने डोसे बनाने की पूरी प्रिपरेशन की और प्यार से रात में बैठ के कैंडल लाइट डिनर किया।